नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। कल हजारीबाग के साथ पूरे भारत के लिए काफी दुखद दिन रहा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पोस्टेड करमजीत सिंह बख्शी उन्होंने कल देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर के अखनूर में पोस्टिंग थी उनकी, जब वो पेट्रोलिंग ड्यूटी में निकले थे, जब उनकी मृत्यु आईडी ब्लास्ट में हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर के बाहर और काफी परिजन उनके यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जस्ट उनके माता पिता निकले हैं उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए रांची एयरपोर्ट। आज रांची एयरपोर्ट आएंगे, वहां पे उसके बाद फिर सीएम के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद रामगढ़ के सिख रेजिमेंट में उन्हें रात भर हो सकता है कि उन्हें वहां पे ठहरना होगा। और फिलहाल उनके पीछे हमारे साथ उनके परिजन, पिता समान उनके चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस शोकाकुल अवस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को दे सकते हैं। कैसे, कब सूचना प्राप्त हुई? कल शाम को मैं अपनी दुकान पर काम बिजी था, हमारे रिश्तेदार का है दुकान पर। उन्होंने हमको सूचित किया, जल्दी चलो घर, कोई बात करना है तुमसे। उन्होंने वहाँ पर हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं किया। मैं दुकान खुली छोड़ के पीछे उनके अपने घर आया। उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी दुखद घटना है कि तुम्हारा भतीजा दुनिया से चला गया। उस समय मैं सदमे में आ गया, उस समय से सदमे में ही हूँ। आज पूरा हम लोग का समय कैसे बीत रहा है ये ऊपर वाला जानता है या हम जानते हैं। हमारा परिवार अभी बहुत दुखी है, हमारे समाज के लोग भी बहुत दुखी हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सहानुभूति थी हमारे परिवार से, वो सारे आ रहे हैं एक एक करके। और कल उनका यहाँ शरीर आ जाएगा। जब शरीर आएगा अंतिम संस्कार के लिए घर पे भी लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ अरदास होगी घर में, फिर गुरुद्वारा ले जाएगा। गुरुद्वारे में जाके वहाँ भी अरदास होगी, फिर उनको शमशान घाट में, हाँ, वहाँ पर उनका दाह संस्कार होगा। पंचलीन में तब्दील हो जाएगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़े बहुत उनके बारे में बात करें कि वो कैसे थे, तो जैसे उनके बारे में क्या बताया जा सकता है? कहीं ना कहीं हजारीबाग के सपूत हैं वो, हाँ, और देश के बेटे हैं। हजारीबाग का सपूत ही नहीं, कोहिनूर हीरा था वो। और उस लड़के ने पूरे हजारीबाग में अपना एक अलग ही स्थान बनाया था। जिससे भी मिलता था पूरी रिस्पेक्ट देता था, चाहे कोई हो, किसी भी समाज का। अगर मेरा दोस्त कोई खड़ा है उसको भी रिस्पेक्ट देता था। जितनी इज्जत मेरी करता था उतने मेरे दोस्तों की भी इज्जत करता था। बड़े भाई के दोस्तों की भी इज्जत करता था, छोटे भाई के भी दोस्तों की इज्जत करता था। उनकी नौकरी कब लगी थी? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हो गया। अभी हम लोग को पता, अभी हम लोग पूरा बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग सदमे में हैं। शोकाकुल अवस्था है। अच्छा, नवजीवन का शुरुआत भी होने वाला था 29 मार्च से, शादी की पूरी प्रक्रिया शुरू थी। एक फंक्शन हजारीबाग के गुरसिंह सभा गुरुद्वारा में पाठ रखना था, जो शादी का रस्म होता है। और उसके बाद अपने ही होटल में सब कुछ व्यवस्था हम लोग कर रहे थे, जिसकी सूची बन रही थी। इतने में ये खबर आ गई। बाकी का सारा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में होना था। लड़की वालों ने और लड़के ने खुद सारी व्यवस्था वहाँ करके रखी हुई थी। हम लोग को जब हमारी 4 दिन पहले बात हुई उससे, तो उसने यही कहा, आप लोग गेस्ट बन के आओगे, आपको कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, आप ही लोग, हम ही कर देंगे सब। बस यही बात। चलिए, ये जो कुछ जानकारी हमें मिली उनके परिजनों के द्वारा वो हमने आपको बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर में, और उनके घर में जिस तरह का शोकाकुल अवस्था यहाँ पे दिख रहा है, सभी लोगों की आंखों में नमी है। उनकी माता और उनके जो पिता हैं वो अभी फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं रांची एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आना है। प्राप्त सूचना के अनुसार ये बता दें कि 2 अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं और एक करमजीत सिंह बख्शी जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जब कल यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर आएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको विजुअल्स भी दिखाने की। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।